हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पी ब्लॉक। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत अच्छा खासा वेटेज है। इसका वेटेज 8 और 9 मार्क्स, यानी कि 8 या 9 मार्क्स का कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में हम बात करें पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में एक्चुअल में ग्रुप्स कितने होते हैं? 6 ग्रुप होते हैं। पी ब्लॉक में ग्रुप कितने होते हैं बेटा? आपके 6 ग्रुप्स होते हैं। आपको पता बेटा, फर्स्ट इज बोरोन फैमिली, सेकंड इज कार्बन फैमिली, थर्ड इज नाइट्रोजन फैमिली, फोर्थ इज ऑक्सीजन फैमिली, फिफ्थ इज हेलोजन्स एंड सिक्स्थ इज आपकी इनर्ट गैसेस। देखो भाई, बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली आपने क्लास 11th में स्टडी की थी, यानी कि क्लास 12th में ये जो हमारी 4 फैमिली होंगी, एक नाइट्रोजन फैमिली होगी, एक ऑक्सीजन फैमिली होगी, एक हेलोजन और एक इनर्ट गैस। इन चारों ग्रुप की हमें 1 by 1 स्टडी करनी है। आओ 1 by 1 इन चारों की स्टडी करते हैं। हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली। फर्स्ट इज नाइट्रोजन फैमिली। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए बेटा, एक्चुअल में इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है और नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो आपको पता होना चाहिए बेटा, नाइट्रोजन फैमिली में सबसे पहला एलिमेंट नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन आपको ट्रिक भी याद होगी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सर्फ, भिकारी। वेयर एन का मतलब क्या बेटा? यहाँ पर नाइट्रोजन। पी का मतलब यहाँ पर बेटा किसका रिप्रेजेंटेशन है? दैट इज फास्फोरस। एस का मतलब बेटा आर्सेनिक। एस बी का मतलब बेटा एंटीमनी। बी आई का मतलब बेटा बिस्मुथ। अब आपको नाइट्रोजन का तो एटॉमिक नंबर पता है, लेकिन बाकी अदर्स एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर नहीं पता है। तो आपको बेटा एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, दैट जिसको हम अपनी लैंग्वेज में मैं क्या कहता हूँ बेटा? उन्हें मैजिक नंबर कहता हूँ। अपनी लैंग्वेज में क्या कहता हूँ बेटा? मैं मैजिक नंबर। मैजिक नंबर 4 ग्रुप 13 to 17, यानी कि पी ब्लॉक में हम 13 से 17 जाएंगे। तो मैजिक नंबर आपको जो याद रखना है वो याद रखना है 8, 18, 18, 32। क्या याद रखना है बेटा? 8, 18, 18, 32। और ग्रुप अगर हम 18 में जाएंगे तो मैजिक नंबर होगा 8, 8, 18, 18, 32। ये हमको मैजिक नंबर याद रखना है। यानी कि एक ग्रुप में हम जा रहे हैं, एक ही ग्रुप में हम जा रहे हैं, तो एक ही ग्रुप में हम एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर किस तरह से निकाल सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम बाय द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटा? किसी भी ग्रुप में प्रेजेंट एटम्स का एटॉमिक नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर नाइट्रोजन से फास्फोरस जाना है तो मैजिक नंबर है 8, 18, 18, 32। तो आपको इसमें 7 में कितना ऐड करना होगा बेटा? 8 ऐड करना होगा, दैट इज 15। उसके बाद 18 ऐड करना होगा, तो दैट इज 33। उसके बाद दोबारा से 18 ऐड करना होगा, दैट इज 51। उसके बाद 32 ऐड करना होगा, दैट इज 83। इस तरह से आपको मैजिक नंबर पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही बेटा? इस तरह से आपको इन सभी के मैजिक नंबर पता होना चाहिए। इस तरह से आप सभी का एटॉमिक नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात आती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। अब बात आगे क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और आपको पता होना चाहिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर नाइट्रोजन फैमिली is NH2 NP3. NH2 NP3 is the general electronic configuration of nitrogen family. तो अगर हम इसके लिए बात करें, नाइट्रोजन के लिए बात करें, इसके लिए कन्फिगरेशन लिखें तो क्या आएगा बेटा? सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो? नोबल गैस कन्फिगरेशन H लिख सकते हो। और हम जानते हैं सेकंड ग्रुप में, यानी किस पीरियड में बिलोंग कर रहा है बेटा? सेकंड पीरियड में बिलोंग कर रहा है, तो दैट इज 2H2 2P3। इसका कन्फ्यूजन क्या होगा बेटा?
यानी कि अगर आपको सेकंड पीरियड खत्म करना हो तो आप क्या लिखोगे बेटा, यहाँ तक Ne लिखोगे, उसके बाद लिखोगे आप 3H2 3P3 तो दैट इज 10 + 2 12 + 3 15। आ गया नहीं आ गया बेटा? अब आपको आर्सेनिक का काम करना है तो इसका मतलब थर्ड पीरियड खत्म करना है, थर्ड सेल खत्म करना है। तो हमारा आर्गन आएगा, थर्ड सेल खत्म होते ही हमारा बेटा एक और आता है 3D10। बात समझ आए? फोर्थ सेल जब स्टार्ट होता तो एक और चीज आती था 3D10 4H2 4P3। अब देखो भाई 18 10 28 + 2 30 + 3 33। इस तरह से अगर हम एंटीमनी का लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा बताओ भाई, यानी कि थर्ड सेल यानी कि सॉरी फोर्थ सेल खत्म करना है तो क्या आता है बेटा, Xe आता है, सॉरी क्रिप्टॉन आता है बेटा, क्या आता है बेटा, क्रिप्टॉन Cr दैट इज एटॉमिक नंबर इज 36। जैसे क्रिप्टॉन खत्म होगा तो फिफ्थ सेल स्टार्ट होने से पहले, फिफ्थ सेल स्टार्ट होगा तो क्या आएगा बेटा आपका 4D10 आएगा, दैट इज 46। नेक्स्ट इज आएगा बेटा हमारा 5H2, ये कितना हो जाएगा बेटा 38 सॉरी 48 5P3 दैट इज 50। इस तरह से सिंपल आप कंफ्यूजन देख सकते हो बेटा। जनरल आपको एक ही चीज देखने को मिल रही है NH2 NP3, यानी कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते जा रहे हो वैसे वैसे सेल का नंबर बढ़ता जा रहा है, पीरियड का नंबर बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे पीरियड का नंबर बढ़ता जा रहा है बेटा आपको देखने को मिल रहा है, उसी तरह से कंफ्यूजन में चेंज आता जा रहा है। अब हम इसका लिखेंगे बेटा तो हम लिखेंगे क्रिप्टॉन और जिनोन। क्या लिखेंगे बेटा, फिफ्थ सेल खत्म होने का मतलब जिनोन। और जैसे ही हम सिक्स्थ सेल में एंटर करते हैं तो हमारा क्या था बेटा 4F14 भी आएगा, 5D10 भी आएगा। तो आप देखो तो बेटा इसका हो गया 40 और 54 और ये हो गया हमारा 80 सॉरी 68 और 10 78 हो गया। अब आप सिंपल लिख सकते हो 6H2 6P3 दैट इज 83। इस तरह से आप कंफ्यूजन आपको लिखना आना चाहिए बेटा, सभी चीज़ का कंफ्यूजन। लेकिन आपको सब में एक चीज़ कॉमन चीज़ दिखाई दे रही होगी, लास्ट में सबका नॉर्मल कंफ्यूजन क्या है, NH2 NP3 कंफ्यूजन है, यानी कि इन सभी के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। और अब हम बात करें, यहाँ मैजिक नंबर को थोड़ा रफ कर देता हूँ, उसको जरूर लिखना बेटा, ये ट्रिक बहुत बेटर ट्रिक है। नाइट्रोजन और ये जो फॉस्फोरस होते हैं इट इज अ नॉन मेटल, ये क्या होते हैं हमारे नॉन मेटल्स होते हैं भी। आर्सेनिक और एंटीमनी हमारे मेटलॉइड होते हैं बेटा। नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या होते हैं हमारे नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड होते हैं, और ये बिस्मुथ होता है वो हमारा मेटल होता है, दैट इज कॉल्ड मेटल। ये आपको याद रखना है ठीक है, इसमें बिस्मुथ क्या होता है, मेटल होता है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो मेटेलिक कैरेक्टर तो बढ़ रहा है लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में डिक्रीजमेंट हो रहा है। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऐसा हो क्यों रहा है, उसके बाद में बात करते हैं ठीक है। अब हम देखो सेकंड थिंग बात करें बेटा, ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम बात करेंगे ये नाइट्रोजन फैमिली है, इसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, इनकी एक्चुअल में अकरेंस क्या है, ये अर्थ क्रस्ट से किस फॉर्म में पाए जाते हैं, उन सब की बात करते हैं, यानी किस फॉर्म में पाए जाते हैं। ये फ्री फॉर्म में होते हैं तो इन्वायरमेंट में किस फॉर्म में होते हैं बेटा, अगर इन्हें हम अर्थ क्रस्ट से निकालें तो किस फॉर्म में मिलते हैं हमें, बहुत से यहाँ पर एलिमेंट्स ऐसे भी हैं बेटा जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम सभी की स्टडी करने वाले हैं। देखो बेटा इस नाइट्रोजन फैमिली की बात चल रही थी, किसकी बात चल रही है बेटा, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली इज आल्सो कॉल्ड एज निकोजन्स फैमिली, निकोजन्स फैमिली। दिस निकोजन्स मीन्स होता है बेटा सफोकेशन, निकोजन्स मीन्स क्या है बेटा, सफोकेशन। अब नाइट्रोजन फैमिली को निकोजन्स फैमिली क्यों कहा गया बेटा, देखो निकोजन्स इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस सफोकेशन।
एंड अगर हम बात करें नाइट्रोजन से जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज अमोनिया। नाइट्रोजन का जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है बेटा, अमोनिया होता है। और अमोनिया कैसी गैस होती है बेटा, बहुत ही ज़्यादा दम घोटने वाली गैस। बात समझ आ रही है? यानी कि अमोनिया गैस अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारा थोड़ा सा जी मचलाता है, यानी कि दम घुटता है। सफोकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, दम घुटना। और इसलिए नाइट्रोजन फैमिली को हम क्या कहते हैं बेटा, निकोजेंस फैमिली। बात समझ में आ रही बेटा? अब हम बात करेंगे इनके अकरेंस की। एक्चुअल में ये किस तरह से अकरेंस हो सकता है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करें बेटा नाइट्रोजन की। देखो नाइट्रोजन आप सब जानते हो बेटा, एटमॉस्फेयर में, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% क्या होती है, हमारी नाइट्रोजन गैस होती है। बात समझ में आ रही है भाई? 78% क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन गैस। तो हम लिख सकते हैं भाई यहाँ पर नाइट्रोजन गैस जो होती है 78% बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी कि ये जो हमारी N2 गैस होती है वो एटमॉस्फेयर में 78% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है बेटा, ये आप सब जानते हो, ठीक है। अब हम बात करें बेटा, ये तो बात होगी इन्वायरमेंट में। अब हम बात करें इन अर्थ क्रस्ट। किसमें बात करें बेटा, इन अर्थ क्रस्ट। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें इन अर्थ क्रस्ट, अगर हम अर्थ क्रस्ट में बात करें तो हमारा नाइट्रोजन बेटा 2 फॉर्म में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में हमारा नाइट्रोजन NaNO3 और KNO3 में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में हमें किस फॉर्म में मिलता है बेटा नाइट्रोजन, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। दिस सोडियम नाइट्रेट इज कॉल्ड चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर, sodium nitrate is called chili saltpeter, is found from earth crust। और ये बेटा अर्थ क्रस्ट में फाउंड होता है भी। और मोस्टली ये वाला जो हमारा चिली साल्टपीटर है वो मोस्टली नॉर्थ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इससे ज़्यादा कंट्रीज में पाया जाता है। KNO3 को हम कहते हैं बेटा इंडियन साल्टपीटर। KNO3 जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको हम इंडियन साल्टपीटर भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? ये हमारे अर्थ क्रस्ट से नाइट्रोजन फाइंड होता है। अब हम बात करें, देखो हमारी जो ह्यूमन बॉडी यानी कि बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स से देखें तो ये जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन में होता है, अमीनो एसिड में होता है, न्यूक्लिक एसिड में होता है बेटा, DNA RNA में भी होता है बेटा, सब आप जानते ही हो। तो आपको याद रखना बेटा, ये हम बायोलॉजिकल बात करें, अगर बायोलॉजिकल व्यू से देखें तो ये हमारे बेटा प्रोटीन में मिलता है। प्रोटीन किससे मिलकर बनती है बेटा, अमीनो एसिड से। न्यूक्लिक एसिड में मिलता है बेटा, यानी कि DNA RNA में भी मिलता है। ये तो होगी बेटा नाइट्रोजन की अकरेंस की बात, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार फास्फोरस को भी देख लेते हैं भाई। हम क्या देख लेते हैं एक बार, फास्फोरस को भी देख लेते हैं। फास्फोरस 11 अर्थ क्रस्ट एलिमेंट है बेटा, 11th मोस्ट अबंडेंस एलिमेंट। अर्थ क्रस्ट से निकलने वाला 11वां जो एलिमेंट होगा दैट इज फास्फोरस। देखो फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। जैसे मैच बॉक्स ये जो आपकी मैच बॉक्स की जो स्टिक होती है उसमें क्या लगा होता है, एक्चुअल में फास्फोरस का भी रोल होता है बेटा। मैच बॉक्स के स्टिक में क्या लगा होता है बेटा, फास्फोरस भी लगा होता है। तो हम फास्फोरस क्या होता है बेटा, वेरी रिएक्टिव होता है बेटा, वेरी रिएक्टिव। ये नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता, इसलिए डज नॉट फाउंड इन फ्री फॉर्म। अब हम बात करें एक्चुअल में ये अर्थ क्रस्ट से किस फॉर्म में पाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं बेटा। अगर हम बात करें इन अर्थ क्रस्ट, हम बात करें इन द अर्थ क्रस्ट, मिनरल फैमिली ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस की जो मिनरल फैमिली होती है, मिनरल का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस
जो कहाँ पे फाइंड होते हैं बेटा, में अर्थ क्रस्ट पे फाउंड होते हैं, लेकिन उसमें मेटल होता है। मिनरल फैमिली ऑफ अर्थ क्रस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज एपेटाइट। मिनरल फैमिली ऑफ अर्थ क्रस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज एपेटाइट, यानी कि फास्फोरस की मिनरल फैमिली को क्या कहते हैं बेटा, हम एपेटाइट कहते हैं। और एपेटाइट का अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें, एपेटाइट्स का जनरल फॉर्मूला देखें बेटा, जनरल फॉर्मूला ऑफ एपेटाइट इज, आप बेटा याद रखना है आपको, CA9PO4 का होल 6 डॉट CaH2। सिंपल से बात है बेटा, आपको याद रखना है CA9PO4 का होल 6 डॉट CaH2, वेयर X इज, यहाँ पर X बेटा क्या हो सकता है आपका, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन और OH हाइड्रोक्साइड हो सकता है। अगर हमारा X यहाँ पर फ्लोरीन हो तो फॉर्मूला बनेगा बेटा CA9PO4 का होल 6 डॉट CaF2, और इसका कॉमन नेम होगा, इसका जो नेम होगा वो होगा फ्लोरएपेटाइट।